हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल भी आता है, मुझे मेल भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं हर जगह पे। जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 महीने में DU LLB का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एग्जाम के बारे में, क्या होना चाहिए इस कोर्स के बारे में, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो माई नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट स्टार्ट। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये तो चैनल MBA का, हाँ ये चैनल कम्प्लीटली MBA कोर्स की तरफ डिवोटेड है, बट बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं। जो बच्चों का MBA में नहीं हो पाता है, वो बच्चे LLB या जिनका LLB की तरफ ही इंटरेस्ट होता है, वो कई बार मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि यार ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और इस पे डेली बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, LR के क्वेश्चंस, उसके बाद GK में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स की अपडेट्स, इसके अलावा वोकैबुलरी के वर्ड्स इस पे पोस्ट होते रहते हैं। सो आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हो और ये पेज को हमारे को रेफर कर सकते हो। इसमें आपको सारी काम का कंटेंट सब कुछ पोस्ट होता रहता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई थी DU LLB को लेके। ठीक है, आप उन 2 वीडियोस को देख के पूरे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से सेंटर है। इससे पहले चलो मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि फ्रेंड्स, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इसके अंदर 3 सेंटर्स है। CLC, दैट इज कैंपस लॉ सेंटर्स, कैंपस लॉ सेंटर, LC1, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। ठीक है फ्रेंड्स, जो CLC और LC2 है दोनों मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। ठीक है, इसकी सुबह 8 से लेके 2 PM तक क्लासेस होती हैं, और जो LC1 है वो आफ्टरनून शिफ्ट का है, जिसकी क्लासेस आपकी 2 बजे से लेके और 7 बजे तक होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इवनिंग लॉ अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। 2015 वॉज द लास्ट बैच जब इवनिंग लॉ था। 2016 से स्क्रैप कर चुके हैं कंप्लीटली इवनिंग लॉ का कोर्स, जिसको हम पहले ELC भी कहते थे। तो फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लॉ 2 तरीकों से होता है। ऑल्दो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। एक होता है 5 इयर्स का लॉ, जिसे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री कहते हैं, BA LLB की या BBA LLB की। लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 इयर्स का लॉ होता है। तो यानी कि यहाँ पे 5 इयर्स का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे वो ही बच्चे आ सकते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर आप फ्रेंड्स 12th क्लास के अंदर हो और और आपके माइंड में ये है कि यार मैं 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको पहले ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो। तो यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 + 3 यानी कि 6 इयर्स लगेंगे। 3 साल आपके ग्रेजुएशन के जो भी आपका कोर्स है, BA, BCom, BSc, BTech, MBBS, कोई भी आपका कोर्स है, मिनिमम 3 साल वो, और फिर 3 साल LLB के, तो टोटल 6 इयर्स आपके यहाँ पे लगेंगे, अदरवाइज 5 लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम अंडर ग्रेजुएट आप होने चाहिए। 12th के बाद आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। 12th के बाद आपको करना है तो आपको क्लैट या बाकी के जो NLUs हैं, जो बाकी के कॉलेजेस है जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं, उनमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो OBC बच्चे हैं उनके लिए 45% कट ऑफ चाहिए एलिजिबिलिटी, और जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए 40%। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे जाऊं कि यार 3 महीने बचे हैं, एज्यूमिंग कि आपका एग्जाम जून में होगा, तो यानी कि आई एम होपिंग कि अभी आप मार्च में वीडियो देख रहे हो, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का टाइम आपके पास है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 महीने में आपको क्या क्या करना है। मैं आपको पहले ये बता देता हूं, शुड यू परस्यू LLB कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम करें या ना करें, या सर हम करें तो कैसे करें, और हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपको स्टडी करने का लाइफ टाइम शौक है तो ही आप इस कोर्स के अंदर आना, अदरवाइज आप मत आना, आप परेशान हो जाओगे थोड़े टाइम में। अगर आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पढ़ने में आपको मजा आता है, लॉन्ग टाइम तक आप पढ़ सकते हो, तभी आप इस कोर्स के अंदर आना, बिकॉज इस कोर्स में आपको लाइफ लॉन्ग स्टडी करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आपका करियर बढ़ता जाएगा, आपका जो स्टडी करने का जो
रूटीन है और जो स्टडी करने के डॉक्यूमेंट्स है और जो स्टडी करने के पेपर्स है वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी स्टडी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो आप ये मत सोचना कि सिर्फ 3 साल पढ़ाई करनी है। अगर लाइफ लॉन्ग आपको पढ़ाई करने का शौक है तो ही आप आगे आना। और दूसरी बात मैं फ्रेंड्स बता दूं कि एलएलबी की कोर्स में कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। सिंस व्हील्स ऑफ जस्टिस मूव स्लोली, उसी तरह एलएलबी के बाद भी कोर्स और आपका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि ओवरनाइट आज आपने लॉ करी और कल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लाखों रुपए कमाने लग जाओगे, या आप अभी एकदम ऑल ऑफ अ सडन जज बन गए हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, समय लगता है हर चीज के अंदर। अगर आपके पास ओवरनाइट कुछ आप करने के लिए सोच रहे हो कि यार मैं बस कोर्स करते ही सेटल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, समय लगता है। सो इसीलिए ये सब चीजें आप अपने माइंड में मत रखना। अगर आप पेशेंट हो, ठीक है, और आपके पास टाइम है तो ही ये कोर्स करना। अदरवाइज अगर आप सोचोगे यार एकदम इस कोर्स को करके मैं यार बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सब चीजों में टाइम लगता है, हो जाएगी लेकिन सब चीजों में टाइम लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फॉर्म और एडमिशन का अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फॉर्म आ गया। तो बच्चों देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट बात है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है du.ac.in। इसको आप मई ऑनवर्ड्स, मई में इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। मई ऑनवर्ड्स इसको रेगुलरली देखते रहना। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, ना मार्च में आएगा ना अप्रैल में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर इसका एग्जाम का फॉर्म आएगा और जून के अंदर इसका मोस्ट प्रोबेबली पेपर होगा, टेंटेटिवली, सब्जेक्ट टू दी लास्ट मिनट चेंजेस, बिकॉज मई के अंदर इलेक्शंस भी है। तो वहां पे अगर कुछ डिले ना हो जाए उसकी वजह से, या उसकी वजह से जल्दी ना हो जाए, तो जून में इसका पेपर होगा। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिलेगी। आपको जब भी आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो पीजी एडमिशंस करके, ठीक है, एक लिंक आएगा। जब भी ये शुरू होगा है इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहना। बस उसमें जब आप जाओगे तो आपको इसकी फॉर्म की और एडमिशन की अपडेट पता लग जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें एडमिशन के लिए सिर्फ एग्जाम होता है, ठीक है, नो जीडी, नो पीआई, नथिंग, डायरेक्टली एग्जाम अगर आपका आता है उसके बाद काउंसलिंग होती है। एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे रैंक होती है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है। तो जो बच्चे का अच्छी रैंक आ जाती है उनको रिजल्ट मिल जाता है, उनके रिजल्ट के बाद उनको सीट मिल जाती है। जिनकी रैंक कम आती है या पीछे आती है उनको नहीं मिल पाता है। सारी सीट मैट्रिक्स के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार एग्जाम का पैटर्न बता दूं कि 2018 में जो एग्जाम का पैटर्न रहा है फ्रेंड्स, पहले आते थे 175 क्वेश्चंस और आपको 2 घंटे का टाइम होता था। अब ये पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ 100 क्वेश्चंस कर दिए और पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। उससे पहले जो पेपर था वो पेन एंड पेपर बेस्ड होता था तो उसको करना आसान होता था, लेकिन अब 100 क्वेश्चंस है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। 400 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। और इसके अंदर आता क्या क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले एक तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा वोकैबुलरी भी होती है, फिल इन दी ब्लैंक्स भी होते हैं, एनोलॉजीज भी होता है, ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, इसको आप एलआरबी कह सकते हो, और इसके साथ बहुत बेसिक सा क्वांट भी आता है, ठीक है। और लास्ट है लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड विच इज हार्ट एंड सोल ऑफ दिस पेपर। इसके पेपर इसके बिना नहीं बन सकता। दिस इज लाइक दीज 2 sections are like very dominant in the LLB एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यार अब 3 महीने का टाइम है आपके पास। अगर आप सीरियसली ये पेपर देना चाहते हो तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स मैं मुझसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर हम बुक्स कौन सी ले, सर बुक्स कौन सी रेफर करें। तो मैंने पहले की वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है फ्रेंड्स, ये जो पहली वाली बुक है और जो दूसरी वाली बुक है, इसको आप अपनी प्रिपरेशन में से इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो। पहली वाली है यूनिवर्सल क्लैट, इसका लेटेस्ट एडिशन देख लेना, वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी कोई आ गया है तो भी आप उसको देख लेना। या फिर ये सिंगल की बुक होती है जिसको हम कहते हैं एसएस गाइड फॉर एलएलबी। दोनों में से कोई भी बुक ले लो, जो इजीली अवेलेबल है वो ले लो। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगल अच्छी है या यूनिवर्सल अच्छी है, जो अच्छी आपको लग रही है, जो इजीली अवेलेबल है वो ले लो। इसके अलावा आप एक चीज और कर लेना, ऐसी बुक ले लेना फॉर एग्जांपल जिसमें आपको पिछले 10 साल के पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस बुक का एग्जांपल दिया, ये Amazon पे अवेलेबल थी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक मिलती है जो इससे सस्ती है या इससे जो बेटर है, कोई भी है,
जो अवेलेबल है, जिसमें आपको 10-15 साल के पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाए, तो वो जरूर कर लेना, बिकॉज 30 to 40% पेपर रिपीटेड होता है। थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देंगे, एटलीस्ट 30% पेपर तो रिपीटेड होता ही है। छोटे मोटे फैक्ट्स इधर उधर चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन मोर और लेस सेम रहता है। तो 30% पेपर तो आप सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके ही कर सकते हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लेना और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि यार अगले 3 महीने में आपको कौन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि यार लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग पे फोकस करो, बिकॉज ये आपके लिए न्यू सेक्शंस है। जो भी बच्चे एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो यूपीएससी वाले ना हो या फिर बैंक पीओ और एसएससी वाले ना हो, उनके लिए ये सेक्शंस हमेशा न्यू ही होते हैं। तो इन सारे सेक्शंस को और इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारे पार्ट्स को आप पढ़ना शुरू कर दो यार। जो भी आप इन दोनों में से बुक लोगे उसके अंदर ये सारे दिए होंगे, चाहे आपने यूनिवर्सल लिया चाहे सिंगल लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके स्ट्रक्चर, इसके आर्टिकल्स और इसके शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। इसके फीचर्स हमने कहां से बोरो करे ये पता होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इसके अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ एविडेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉर्ट्स के अंदर ही आता है। लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक है, यही हो गया, इसके अंदर एविडेंस भी आ गया। कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको हम आईपीआर भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ, लीगल रीजनिंग, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके कम से कम नहीं तो आप 250-300 क्वेश्चंस तो मिनिमम प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज अगर आपको प्रिंसिपल और फैक्ट अप्लाई करना नहीं आया तो पेपर में सॉल्व नहीं होंगे। और ये तभी हो पाएंगे जब आपने ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चंस तो मिनिमम इसके प्रैक्टिस करके जाना। इससे ज्यादा भी हैं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अलावा जो इनके साथ साथ आपको टॉपिक्स पढ़ने अगले 3 महीने में, वो है जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक तो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हम अपने चैनल पे भी हमने 2018 के सारे करंट अफेयर्स डाले हुए हैं एंड आई होप कि जल्दी ही हम 2019 के भी डालते रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल जीके टुडे हो गई, जैसे इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहो करंट अफेयर्स के लिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लीगल मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार में कभी याद नहीं होंगी, लंबा समय लगता है इनको याद करने में। ठीक है फ्रेंड्स, जीके के अंदर, स्टैटिक के अंदर प्लीज कमेटी इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग भी आप साइड बाय साइड करते रहो, और वोकैबुलरी, आरसीज, इसके अलावा अदर वर्बल के सेक्शंस वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि मेजरली आपने फोकस करना है इन टॉपिक्स के ऊपर, और उसके साथ साथ आपने इनको भी साथ लेके चलना है। मैथ्स बहुत एलिमेंट्री आता है, करना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा मैथ्स डिफिकल्ट नहीं आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स वैसे तो मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। अगर आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स या करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी जानना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एलएलबी के बाद आपके क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सर्च, go to YouTube, come to our channel and just search StudyBuzz DULLB, बस ये आप सर्च करना और आपको वो दोनों वीडियोस जो मैंने बनाई है उनको आप देख लेना, उसमें सारे आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा फिर स्पैम होने लग जाता है। अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, पर्सनल ईमेल आईडी है, ठीक है। ये हमारी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, स्टडीबज की पर्सनल स्टडीबज की आईडी है, किसी पे भी आप मेल ड्रॉप कर दो, आपको अगर जेन्युइन आपकी क्वेरी है तो आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप फॉलो कर लो, इसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी एग्जाम्स के लिए। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मिलते रहेंगे, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड मे यू अचीव ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक्स अ लॉट।